अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि या तो मैं एक ऐसा टॉपिक एड्रेस करूं जो कि ज़्यादा लोगों की हिम्मत नहीं होती है, या फिर एक ऐसा टॉपिक हो जिसको हम एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखें। वोकेशनल ट्रेनिंग है हमारा आज का टॉपिक। क्या एक लड़का या लड़की के लिए हुनर हासिल करना तालीम जितना ज़रूरी है? क्या आप इसको इम्पोर्टेंस देते हैं और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में? और शादी के बाद लड़कियों को क्या अपना हुनर जो है वो होन करते रहना चाहिए? ये सब डिस्कस करने के लिए आज मैंने बहुत ही स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेस्ट्स बुलाए हैं। डोंट गो अवे, आई एम गोना बी राइट बैक। जी, तो डिस्कशन हो रही है हुनर पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे कितनी ज़रूरी है वो हर इंसान के लिए। हद तक कि मैं समझती हूँ, हालांकि मुझे न्यूट्रल एज अ होस्ट न्यूट्रल ओपिनियन रखनी चाहिए, दैट वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन। और ये फर्दर डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड खातून मेरे सामने इस वक्त बैठी हुई है। प्लीज हेल्प मी वेलकम गुले राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कोमल, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट। नो, इट्स माय प्लेजर। आई एम वेरी हम्बल्ड दैट आप तशरीफ लाई हैं, और शायद आपके कहने से कुछ हमारी ऑडियंस के जहन में आ जाए कि कितना ज़रूरी है कि एक स्पेशली ख़ास तौर पे लड़की जो है वो अपना एक हुनर बनाए और कायम रखे। आपका क्या ख्याल है? ख़वातीन को, औरत को अल्लाह ताला ने बहुत से हुनर दे के पैदा किया। माइंड इट, हुनर बनाने में और होने में और फ़र्क है। हाँ, यू कैन, आप उसको ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है। ख़वातीन जो है उनका पहला काम ही ये है कि वो अपने संभालना, अब वो संभालना, औलाद आ जाए उसमें, शौहर आ जाए उसमें, माँ बाप आ जाए, एक संभालने का एलिमेंट औरत के पास है, ठीक है। तो वो मैं, जैसे मेरी वालदा है, अगर वो सारी जिंदगी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा अच्छा संभाला कि और सिखाया। मैं तो बिल्कुल ही जैसे वो कहते हैं ना पंजाबी च माई मुंडा, मैं तो अपने घर दा माई मुंडा सी, तो वो फिर भी उनको देखते देखते हमने सीख लिया। अगर घर की हद तक संभालने की बात है तो मैं समझती हूँ कि खातून को, औरत को अपना घर संभालना पहले आना चाहिए, बाद की बातें बाद में देखिए। और अगर ऐसी चीज़ के जी हाँ कोई मुश्किल पड़ जाए, कोई उफ्ताद पड़ जाए, तो चीज़ें आने के साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अगर आपको कोई काम करना पड़ जाए, मुझे कोई काम नहीं आता था, मैंने कहीं से प्रोडक्शन नहीं सीखी, और ये चीज़ नाज़रीन इसको इस तरह ना लें कि कोई काम बगैर सीखे आप कूद जाएं, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम इसी टॉपिक पे बात करें, ट्रेनिंग अगर बाकायदा आप कह रही हैं तो नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये है कि खातून जो है, जो भी खातून हो, घर हो, पहले अपना घर संभाल लें, बाद में कोई और चीज अगर करना चाहे तो पता चले आप बाकी तो सब कुछ सीख लें, घर आपका औंधा पड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से मैं नहीं, आई थिंक कि बैलेंस बहुत जरूरी है। हाँ। और इन द सेंस दैट एक बात तो ये हो गई कि भाई फैमिली इज नंबर वन फॉर मैन एंड फॉर वुमेन। देखो, मैं फिर वही कहती हूँ, जिनके हम कहते हैं, हम बड़े मजे से कह देते हैं कि जी हम फलां के लिए जिनके लिए कर रहे हैं उनके साथ ही नहीं है आप, उनके लिए ही नहीं है, तो अगले कहेंगे फिटे मुताड़ा। उनके लिए क्वालिटी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। फिटे मुताड़ा तुसी सारे हमारे लिए कर रहे हो और हमारे लिए नहीं आप, तो वो गैप्स बनते चले जाते हैं। बड़ी रॉकेट साइंस है। हाँ, बहुत साइंस, ये तो केमिस्ट्री है, आर्ट है, केमिस्ट्री, साइंस, सब कुछ है। दूसरी चीज ये कि सादा सवाल नहीं है ये, नो, बहुत गंभीर सवाल है। इसको हम ये कहते हैं कि जी औरतों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो पुलिस की ट्रेनिंग लें, वो आर्मी की ट्रेनिंग लें, और वो जो है वो चौक में खड़ी हो जाए जाके, और उनको बर्तन बेचने आने चाहिए, उनको अंदर कुछ नहीं, तो सारा कुछ आप सीख लें तो फिर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपके थोड़े पर्सनल साइड पे मैं आना आ जाइए, आ जाए आप। माशाल्लाह ना सिर्फ बहुत ही टैलेंटेड एक हमारी शोबिस की एक पिलर हैं, लेकिन उसके अलावा अब आपने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा है, और आपने 2 दफा MPA के, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के लिए भी आपने 1 दफा MPA, हाँ 2 दफा सेनेटर। ओके, सो व्हाट सडनली
आप में ये कैसे एक जज्बा सडनली आया कि मैं सडनली तो कोमल कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। मुझे ये लगता था कि, और अभी भी ये लगता है, जिस मुल्क में हम बैठे हुए इतने मजे कर रहे थे, याशी कर रहे हैं, और इतना कुछ हम इस मुल्क से ले चुके हैं। आई थिंक दिस इज हाई टाइम नाउ फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर मी। दिस इज हाई टाइम कि हम अपने मुल्क को किसी भी सूरत में, किसी अच्छी सूरत में कुछ तो वापस लौटा के जाएं। गुलापा, मैं यकीन करें इस प्लेटफॉर्म से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई चेंज ना ला सकूं, लेकिन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस शायद थोड़ी सी। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पॉलिटिक्स प्रैक्टिकली ज्वाइन की तो मैंने और लोगों को भी अपने तहीं जो है वो कहा, मुख्तसर करते हैं हम बात को जी, कि मैंने उनसे कहा कि एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, मिर्जा साहब, उनसे मैंने कहा मिर्जा साहब काइंडली ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो कहने लगे कि नहीं, मैं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं, ये व्हाटएवर जो भी पार्टी नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी। कहीं मुझे मिले मॉर्निंग शो में, कहने लगे गुल मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। मैंने कहा वेरी गुड। कहने लगे आप नाराज होंगी क्योंकि मैंने आपकी वाली पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैंने कहा नथिंग डूइंग। ये क्यों लोगों में आ गया है कि जी हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी। हम अच्छे लोग हैं, हम कह सकते हैं बिल्कुल, आप समझदार लोग जब तक पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेंगे और ये सोच के पीछे हटते रहेंगे कि नहीं पॉलिटिक्स, नो 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 नो, व्हाई नॉट। यस, आप नहीं आएंगी, आप नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, और मुख्तलिफ पार्टीज में नहीं आएंगे क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी से चल रही है। अगर हर पार्टी में अच्छे लोग आ जाएंगे तो हमारा मुल्क कितना, तो हर पार्टी अगर अच्छी हो जाएगी तो सोचिए ना, हेल्थी कंपटीशन, वी नीड हेल्थी कंपटीशन। लड़ाई नहीं चाहिए हमें। मुझे खुशबख्त आपा वैसे काफी कहती रहती है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ, मेरा अगर आप ओपिनियन लें तो हर शख्स को ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे ही हमें असल में आवाम को, हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, अपनी आवाज का अंदाजा नहीं है, और औरतों की आवाज स्पेशली क्या चेंज और क्या इन्फ्लुएंस लाती है हमारे पॉलिटिक्स पे, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा। गाइस डोंट गो अवे, आई एम गोइंग टू बी राइट बैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक। बात हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग ऑन हुनर एंड गर्ल्स एंड वर्क एंड पॉलिटिक्स, और इसके साथ साथ हमने एक और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अमेजिंग, हम्बल, गिविंग, काइंड, जनरस गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जिनको मैं कहती हूँ आलिया भाभी, लेकिन वो एक्चुअली है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सारिम बर्नी ट्रस्ट। वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपसे एक मैं बहुत ही डेंजरस सवाल से शुरू करना चाहूंगी। क्या, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी ट्रस्ट आपने रन की, इतने सारे औरतों से आपका इत्तेफाक हुआ है, और बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज भी आपने देखी हैं, सक्सेस स्टोरीज भी आई एम श्योर आपने देखी होंगी, आपका क्या ख्याल है कि, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू तो ये है कि अगर एक लड़की काम करती है तो लड़का जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा करता है, और थोड़ी सी अगर वो इंडिपेंडेंट हो, थोड़ा बहुत अगर वो अपना कमाए, तो मर्द जो है ना वो फिर शायद 2 दफा सोचता है कुछ भंड करने से या कहने से पहले। आपका क्या इसमें? नहीं, मर्द होता है और वो एक ही तरह सोचता है। Oh my God, God help us। ये औरत पर है कि वो अपने आप को कैसे लेकर चलती है। औरत अगर अपनी वर्थ जानती है तो सबसे पहले तो अपने घर को मजबूत कर ले, उसके बाद बाहर उसने जो करना है ना, स्काई इज द लिमिट, वो कुछ भी करे। और एक चीज और कह दूं कि महबूबा में और बीवी में हमेशा फर्क रहता है। अगर कोई महबूबा बीवी बन जाएगी तो फिर वो महबूबा नहीं रहेगी। ये चीजें उसको समझ लेने की जरूरत है। Oh God। अब ये चॉइस है कि किसने जिम्मेदारी लेनी है और बड़े कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है, ये किसी ने महबूबा की हद में रहना है खाली। लेकिन मुझे लगता है कि लड़की को बीवी बनना चाहिए। बिल्कुल, जो बीवी बन के कॉन्फिडेंस आता है ना, और ये जो हैंकी पैंकी जिंदगी में चल रही होती है, औरत बड़ी बुर्दबार होती है। कुर्बानी तो एक अलग एक उसका एंगल है, लेकिन मैं समझती हूँ औरत बहुत ज्यादा समझदार होती है, बुर्दबार होती है। वो जितने अच्छे तरीके से चीजों को ले जा सकती है, वो सलाहियत सिर्फ उसी के पास मौजूद है। कहते हैं ना कि जो द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी इज एक्चुअली डिक्टेटेड, शुड बी डिक्टेटेड बाय वुमेन। लेकिन पाकिस्तान में आई फील हमारी, पता नहीं क्यों हमें बेचारी कह के साइड पे डाल दिया गया है कि औरत बेचारी, बेचारी औरत, मर्द हिल नहीं सकता बीवी के, उसे वो बेचारा बता, वो जी मैं तो दूसरी अम्मी कहती हूँ। बेगम जो है 2 अम्मी है, उसे बेचारा लड़ रहा होता है। सच बता रही हूँ, अच्छा, मेरा एक और एंगल है। ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की
मेरा एंगल ये कि क्योंकि उन्होंने औरत को सप्रेस करना है, तो आप किसी के दिमाग को कंट्रोल कर लीजिए, जिंदगी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। जब वो पैदा होने से लेके जवान होने तक, बुढ़ापे तक बेचारी 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 लफ्ज सुनेगी तो उसको लगेगा शायद मैं बेचारी हूँ। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है ना, उसको उसके दिमाग को कैप्चर करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप इनको नो कहिए। वो बेचारी है नहीं, लेकिन बेचारी कहलाई जा रही है, तो यही तो धोधारी तलवार हो गई औरत। यही तो मैं फरमा रही हूँ। ऑनेस्टली जब वो साबित कर रही है ना, अब जब कोमल वो अपने आप को साबित कर रही है कि मैं कौन हूं, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि अपनी इज्जत को बचाए या अपनी बका को बचाए, बका की जंग लड़े या अना की जंग लड़े। बेचारी हूं मैं, तो कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो तो कुछ भी करने पे। ऑनेस्टली मैं मजाक के अलावा बात कर रही हूँ। हम लोग बाहर जाते हैं, आप भी बाहर जाते हैं, बहुत जो घर में रहने वाली खवातीन है वो नहीं मान। लोग मुझे कहते हैं आप खवातीन के खिलाफ बात क्यों करती हैं? मैंने कहा मैं खवातीन के खिलाफ नहीं हूँ, कोशिश करते हैं कि सच बोले, कोशिश करते हैं। मैंने अपने लिए खुद ही एक स्लोगन बनाया हुआ आलिया, आई ट्राई नॉट टू लाई। ट्राई, आई डोंट से दैट आई डोंट लाई, दैट वुड बी अ लाई, दैट वुड बी अ बिगेस्ट लाई। तो आई ट्राई नॉट टू लाई, लेकिन औरत का हमारे मुल्क में स्टेटस, अब प्लीज डोंट से दैट। लेकिन हम देखें, एक आई एग्री विद यू 100%, बट कहीं कहीं अगर है हमारा मेजॉरिटी जो तबका है वो चाहता है कि औरत का मकाम जो है वो इक्वल, एंड आई डोंट मीन इक्वल इन मेनी वेज, आई मीन इन सम वेज, कभी ना हो ही ना, वो कभी इंडिपेंडेंट ना हो, कभी वो अपना हुनर, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती। कोमल वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो मुंह से बोलती नहीं है, लोग नजर आते हैं। वो बड़ी समझदारी से वो सब कुछ कर कर दिखाती है जो करती है। मेरे पास शेल्टर होम में जब वनी और कारोकारी औरत जो वहां से भाग के निकल कर आती है, तो मैं कहती हूँ ये तो मरने से नहीं डरती। इन दोनों चीजों में इसकी जान को खतरा होता है, लेकिन वो वहां से निकल कर आती है ना, सफर करके यहाँ तक आती है। अब तो खैर वो केसेस देखने पे आ गए हैं कि पहले कहते थे ना कि मर्द मारते हैं, अब औरतों ने इतनी इतनी बोटियां भी की हैं, और ये सारे केसेस सब रिपोर्टेड हैं, ये मीडिया पे सारे चल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि औरत बेचारी नहीं है, उसकी एक बड़ी खूबसूरत पोजीशन है हमारे माशरे में, क्या पूरी दुनिया में औरत की एक बहुत अच्छी जगह है, उसको उसकी जगह दे दो, ताकि ना वो कंपटीशन करे, ना वो आपके पैरों से नीचे से जमीन को खींचे। उसकी अपनी जमीन है, उसका अपना आसमान है, उसकी अपनी जात से अपना ही कंपटीशन है, उसका किसी मर्द से कोई कंपटीशन है ही नहीं। कोई बेटा आके मुझे बता दे कि वो अपनी माँ से कंपटीशन कर सकता है तो मैं मान जाऊं, माँ है तो औरत ही। कि हर शख्स को अपनी जगह मिले, वाई ओनली औरत? तो किसी के पास भी अपनी जगह नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि we always talk about our rights, we never talk about our duties. Mind it. हर शख्स, हर जी शऊर जानवर, इंसान, बच्चा, बड़ा, जो जान रखता है, अगर अपनी ड्यूटी दे दे ना, अपनी ड्यूटी जो सचमुच की है, तो किसी को अपने राइट, किसी को राइट के लिए लड़ना ही ना पड़े। हमने जो जगह औरत इस वक्त जबरदस्ती ले रही है, उसमें इससे बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, उससे इसी से तो हुई है। इसी से बेचारी औरत, बेचारी, उन्होंने सोचा हम बेचारी हैं, now we can do anything we want. आपने वो केस देखा कि जिस वक्त They have nothing to lose. जी, जो एक केस हुआ था कि जिसमें वो दुकान में घुसती हैं और फिर वहां से वो डकैती करती हैं, और फिर उसके बाद वो अपना औरत कार्ड खेलती हैं, खुद ही अपना लिबास उतारती हैं, और जैसे मर्दों का है कोमल कि मर्द जब स्नैचिंग या कुछ करते हैं तो उनके पीछे पीछे सारे उनके बैकअप प्लान्स होते हैं। इसी तरह इसका बैकअप प्लान था कि एक औरत जिसको पकड़ लिया गया है, अब मैं इस तरह से आऊं, और यहाँ पे कहते हैं मर्द हैरेसमेंट करते हैं। औरत की हैरेसमेंट ऐसी होती है कि मर्द को जमीन के नीचे जगह न मिले, ये नुकसान और छोड़ा उन्होंने, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं हुआ बहुत बड़ा बेचारी कहने का। मुझे जवाब दीजिए अब आलिया, मेरा सवाल है, बिल्कुल सही, क्या ये औरत को बेचारी 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 कहने का नुकसान नहीं हुआ कि उसने कहा मैं तो बेचारी हूँ, औरत कार्ड खेलो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। बेसिकली ये बैकफायर कर रहा है मर्द हजरात, ये बेचारी बेचारी कहना बैकफायर कर रहा है। हर शख्स अगर अपनी जगह पे रहे तो बस ठीक है। हमारे वालिद कहा करते थे कि उन्होंने कहा, दो मुहावरों को तो उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया ना, मुहावरे तो ऑलवेज राइट, ठीक है। उन्होंने कहा जी जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ इससे रेलिवेंट ना समझे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बेवकूफी है। एक टोकरे में बर्तन धो के अगर आप डाल देंगे यूं ऊपर नीचे, नीचे से मग चाहिए होगा तो ऊपर की प्लेट तो टूटेगी। इतने अच्छे अच्छे स्टैंड आए में लगाए ना ढंग से, हिम्मत करें ना थोड़ी। हम असल में ना हम स्टैंड नहीं खरीदने मेहनत से घबरा गई हैं। और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। इंसान को आपको इंसान की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। एक गुनाह अगर मर्द करता है तो उसके लिए ये कहा जाए कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला ना कहो। वही गुनाह, वही गलती अगर औरत से हो तो उसको ये कहा जाए
जाए कि शीशे में एक दफा बाल आ जाए तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। आप जब ये डबल स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो इनसिक्योरिटीज पैदा होंगी। अब तो बाल ही नहीं रहे, अब तो भैया आ गई सारी। कहा जब अशरफुल मखलूकात रब ने कहा तो उसने ये नहीं कहा कि मर्द अशरफुल मखलूकात है और औरत अशरफुल मखलूकात नहीं है, उसने इंसान कहकर मुखातिब किया दोनों को। और औरत के पास वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं जो घर बना भी सकती है और घर बिगाड़ भी सकती है। कहते हैं ना, हमने तो वहां भी मोहब्बतें बांटी जहां चाहतों का कुछ रिवाज ना था। औरत के अंदर इतने गट्स होती हैं, वो चीजों को बदल देती है। और औरत के बदले लेने के तरीके बड़े अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोई अटैक डायरेक्टली कर लेगी, वो नजरों से गिरा के भी बदला ले लिया करती है। ये एक बहुत बड़ी खातून ने ये जुमला मुझे कहा था कि बहुत ज्यादा उनके साथ ज्यादती हुई, हस्बैंड ने बेवफाई की, बहुत कुछ हुआ। तो मैंने कहा आप बड़ी पावरफुल थी, आप चाहती तो आप बहुत कुछ कर सकती थी, सोशल मीडिया में आप बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आपने सब चीजों को बहुत स्मूथली जाने दिया। मैं जानना चाह रही थी कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कुछ तो दिल में था ना, आपने उनको क्या पनिश किया या क्या आपने सोचा? कहने लगी मैंने उन्हें नजरों से गिरा दिया, और जिस इंसान को नजरों से गिरा दिया जाए फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप ये ना समझिएगा कि औरत बेचारी है या औरत फिर कुछ करती नहीं है। वो अल्लाह तवक्कल करती है, वो अल्लाह के भरोसे चलती है, लेकिन वो सामने वाले को पनिशमेंट पूरी देती है और वो पनिशमेंट उसको मिलती भी। आप अगर अपनी सोसाइटी में देखेंगे जैसे बहुत सारे केसेस आपको नजर आएंगे। मैं उन माओं के लिए कहूं जिन माओं ने अपनी जिंदगी त्याग दी, एक सिंगल पेरेंट होते हुए अगर उन्होंने अपने बच्चों को परवान चढ़ाया है, चाहे किसी भी वजह से, मियाँ नहीं रहा तो भी, मियाँ ने डिच करके छोड़ा तो भी, उसके बाद मैंने उन माओं को वो इज्जतें लेते देखा है अपनी औलाद से। अल्लाह ने उनकी औलाद को ऐसे ऐसे मकाम पर पहुंचाया है कि माओं के दिल खुश हो गए। तो जब सोसाइटी में ऐसी औरतों को सामने आना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी मर्द से कोई लड़ाई है ही नहीं। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम एक दूसरे के सामने नहीं खड़े होते। और अगर किसी वक्त भी औरत के साथ, औरत मर्द किसी के साथ भी ज्यादती होती है कि वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी आर सपोज्ड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और मजे की बात क्या है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इसको सम अप कर रही हूँ, नेचर से जो भी टकराएगा वो मुंह की खाएगा, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। नेचर से टकराएंगे आप तो मुंह की खाएंगे। हम तो दुश्मन को भी ऐसी सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। तो औरत के पास बड़े कमाल मौजूद हैं। ये बेचारी नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, ये सुपर इंटेलिजेंट है। तभी तो अल्लाह ने इसको ये सलाहियत दी कि अगली नस्ल को पाले। ये मर्द जो बड़े फख्र से आते हैं, बात करते हैं। खवातीन देखिए, माने मैं आपको नहीं मनवाना चाह रही, लेकिन मेरी नाक़िस अक़ल ये कहती है कि हमने खवातीन ने अपना रोल अदा करना बहुत हद तक कम कर दिया है। जो वी आर, आई विल नॉट से दैट वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन्स, लेकिन कोई अगर ये IT और ये फलाने इसको आप तरक्की कहते हैं तो सॉरी। कल भी मैं एक फोरम पे बैठी हुई थी, वहां पे तालीम का डंडा लेके हम सरों पे भाग रहे होते हैं। तालीम के साथ एक चीज जुड़ी होती थी, लफ्ज जुड़ा होता था, उसके बगैर तालीम मुकम्मल नहीं होती थी। तालीम व तरबियत करना औरत का काम है। हमने तरबियत करनी अपनी औलादों की छोड़ दी है। हम 1.5 साल के बच्चे को कहते हैं कि डाल के आ जाओ स्कूल में, क्योंकि मैंने नहीं देखना तुम्हें, मैंने रिसाला पढ़ना है, मैंने तुम्हें देखना ही नहीं। तालीम और तरबियत की जगह उसको अब इल्म और तरबियत कर दीजिए प्लीज। ये जो डिग्री के साथ तालीम जुड़ी हुई है और उसके बाद जो पढ़े लिखे जाहिल हमारे माशरे में जन्म हर जगह बैठे हुए, इतनी बड़ी बड़ी मतलब ये पोस्ट पे, उन्हें हम क्या समझाएं, उनसे क्या शिकवा करें जब उन्हें नजर ही कुछ नहीं आता। कोई शख्स सो रहा होता है ना तो उसको जगाया जा सकता है, जो जाग रहा हो उसको आप कैसे जगाएंगे? डू यू थिंक कोमल कि डू यू थिंक मुझे, मैं ऑन एयर बात ही कह रही हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, डू यू थिंक इट्स अ राइट स्लोगन? नो वे। It depends on how you look no, at it. It does not. It's my body and it is my marzi. But please. But I mean the way they've been flaunting we would have said something different. अच्छा, मैं इसको made a kinder slogan. Yes. देखो ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वो औरतें जो इज्जत के साथ अपने घर में बैठना चाहती हैं, अपनी मर्जी से, बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन घर बैठना चाहती हैं, घरदारी करना चाहती हैं, बच्चे परवान चढ़ाना चाहती हैं, मियाँ को देखना चाहती हैं, तो उनको इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे ये जस्ट हाउसवाइफ? ये किस किस्म की बात है? वो जस्ट हाउसवाइफ नहीं है। वो अगर घर के अंदर बैठ रही हैं तो पूरी नस्ल को लेके चल रही है। जो औरत बाहर निकलकर काम कर रही है वो भी बहुत काबिल इज्जत है, जो काम कर रही है उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन आप किसी एक का साथ देने में आप दूसरे की वायलेशन करें, ये जस्टिफाइड नहीं है। आई थिंक ये भी एक राइट है, एक डिसीजन है, एक चॉइस है, लेकिन ये काम औरतें ही कर रही हैं। हाँ, अभी इस पे आएंगे हम कि औरत जो है वो औरत की अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट पाकिस्तान में मैंने देखा है वो सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी है। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का,
We will continue having this wonderful conversation. I'm going to be right back. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। मैं दो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड लेडीज के साथ बैठी हुई हूँ। सो आईड लाइक टू स्टार्ट विद यू। औरत जो है वो औरत को दबाती है। औरत इसलिए करती है कि वो शायद औरत में जेलसी का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होता है। मैंने इनसिक्योर भी होती। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो कभी इनसिक्योर नहीं होते। तो कॉन्फिडेंट, हाँ, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में। लेकिन आलिया ये हमें जरूर मानना चाहिए कि देखिए क्यों दबाती है फिर औरत, क्यों? वो उसके अपने मकासद हैं, वो पावर चाहती है। हमारी पूरी दुनिया में इंसान की नेचर है कि वो पावर चाहता है, हर इंसान, औरत ही नहीं मर्द भी। क्योंकि औरत के हमारे पास जो तरीकेकार है कि वो घर के अंदर है तो वो घर के अंदर पॉलिटिक्स करती है, और हमारे घर के अंदर भी उतनी ही डर्टी पॉलिटिक्स होती है जितनी डर्टी पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी में, हमारे असेंबली में होती है। सोसाइटी में इसीलिए तो होती है कि घर से चली है वो, बिल्कुल वो वहीं से ट्रेनिंग हुई है, वो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो लोग अपने किसी डेजिग्नेशन पे पहुंच जाते हैं, जो जिस तरह आप रेज हुए होते हैं, जिस तरह आपका ब्रॉटअप होता है, आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आप अपना ब्रॉटअप घर छोड़ के आएंगे, वहां आपकी कोई और साइंस होगी। वही जो चीज आपको जो जैसा आपका ब्रॉटअप है, जैसे आप रेज हुए, इफ यू आर एरोगेंट यू विल बी एरोगेंट, इफ यू आर डाउन टू अर्थ यू विल बी डाउन टू अर्थ। तो जो आपकी तरबियत होती है, कोई टिप बताएं कि किस तरह आप अपने आप को कंट्रोल करें। अगर आप देख रही हैं कि आपकी बहू बहुत खूबसूरत लग रही है, या आपकी बहन, या आपकी दोस्त, तो क्या टिप हो कि आप? सिंपल सी बात है कि हर इंसान में कोई चीज अल्लाह ने इतनी स्पेशल डाली है कि वो दूसरे में नहीं है। कोई इंसान किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। Everybody is extraordinary in their own way. Yes. और आप अगर चाहें भी ना कि उसकी कोई चीज आप ले लें तो ऐसा आपको अल्लाह नहीं करने देता, ये कुदरत का निजाम है। लेकिन बात ये कि जो मेरे पास है उसकी तो मैं कदर ना करूं, और जो सामने वाले के पास है मैं चाहूं बस यही सब कुछ मुझे मिल जाए। तो आपको ये बताने की जरूरत है अपने बच्चों को बहुत मतलब शुरू की इनिशियल स्टेज पे कि आपके पास अल्लाह ने क्या क्या चीजें अच्छी दी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एक बच्ची है, उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर नहीं है लेकिन उसके बाल बहुत हसीन है, तो आप 24 घंटे उसके कॉम्प्लेक्शन को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? आप उसके बालों की बात कर सकते हैं। कोई किसी के बाल भी अच्छे नहीं लेकिन वो तालीम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इल्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आप क्यों उसकी शक्ल सूरत की बात करते हैं? आप उसको बताइए कि जितनी ज़हीन आप हैं, आपके अलावा तो आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। किसी के पास ये दोनों चीजें कम हो लेकिन उसके पास बोलने की सलाहियत हो, आप उसको बता सकते हैं कि बेटा जब तुम बात करती हो या तुम बात करते हो तो दुनिया सुनती है। हर शख्स को अल्लाह ने स्पेशल बनाया। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह जो हमें पैदा करे और वो हमें इस तरह करे कि हमें कोई सलाहियत ना रखे? इस वक्त एक कराची में देख लो, पूरा पाकिस्तान छोड़ दो, एक कराची में देखो कितने ब्यूटी पार्लर्स हैं, हर गली में, हर छोटा बड़ा, इलीट क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कितने हैं। सब में कौन काम करती है? लड़कियां। तो व्हाट? और कोमल पहले दुल्हनी होती थी, यकीन जानो, किस घर में सिंपल, और सिर्फ उनके ऊपर माइयों में वो पीला दुपट्टा डाल दिया जाता था और हुस्न खत्म होता था। मर्द की नेचर तो नहीं बदली ना, उस वक्त मर्द दीवाने थे ना। ये वाली बात कर रही हूँ कि जो हम कह रहे हैं ना कि लड़की को इजाजत नहीं है, वो 150 लड़कियां जो पार्लर में काम कर रही हैं वो इजाजत के बगैर काम कर रही हैं। तो है इजाजत, प्लीज मान लें, प्लीज मान लें कि खवातीन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, कोई आफत नहीं आ रही। हमने अपने आप को खुद सप्रेस करके खुश होती हैं हम। और ये इजी मनी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और इजी मनी, प्लीज, औरतों ने जो इजी मनी लेनी शुरू कर दी है जिसमें उनके लिए बहुत ही नुकसान है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे जहन में हर वक्त शेल्टर होम की स्टोरीज चल रही होती हैं। इजी मनी के बाद वो औरत कहीं की नहीं रहती। अगर 20 साल से स्टार्ट किया तो 30 साल के बाद या तो बीमारी की सूरत में या बेइज्जती की सूरत में। ऐसे भी केसेस आए कि उन्होंने सोचा कि हम 5 साल 6 साल खामोशी से काम कर लेंगे, उसके बाद हम इस फील्ड से निकल जाएंगे। उनके घर नहीं आबाद होते। एक दफा जो चीजें आप तबाही पर ले जाती हैं, औरत की इज्जत जिंदगी में एक बार ही जाती है, वो वापस नहीं आ सकती, और वो दुनिया की सबसे कीमती चीज होगी। देखो, अगर वो मजबूर भी है ना तो उसने बस हर तरफ जाना है, वो मासी बन जाए, वो कुछ भी काम कर ले, उसने इज्जत का सौदा नहीं करना। मेरे माशरे में इस वक्त जो एक खलबली मची है ना, जो हर औरत को घर से निकाला जा रहा है, जो औरत बैठना चाहती है उसको भी, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी चाहती है कि हमारी कोई औरत घर के अंदर ना बैठे।
तभी तो उन्हें इस तरह की बातें की जाती हैं कि जस्ट हाउसवाइफ हैं, आप कुछ करती नहीं है, आपने पढ़ाई सारी जाया कर दी है, आप क्या करेंगे। वो जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो अपनी तालीम को उनमें ट्रांसफर करती हैं। एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर उन्होंने वो डॉक्टर बनी है, एक सीट उन्होंने ली थी, जरूरी नहीं है कि शादी के दूसरे दिन से वो जॉब करें, वो थोड़ा सा ब्रेक लेके भी वापस आ सकती हैं फील्ड में। लेकिन जिस तरह से हमारी बच्चियों को ट्रेन किया जा रहा है, जिस तरह से इनको गुमराह किया जा रहा है और जिस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मुझे शदीद तकलीफ है। मेरे मुल्क की बच्चियां इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। हम ऐसा कोई एजेंडा, हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई बात एक्सेप्ट करेंगे नहीं जिसमें हमारी इज्जत ना बचे। जान जाती है तो जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए। आप क्या समझती हैं कि घर संभालना इज जोक? यू थिंक इट्स अ जोक कोमल? घर संभालना मेरे हिसाब से बीइंग वुमेन सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपना घर ठीक से संभालना, अपने बच्चे ठीक से संभालना। नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक दैट शी नीड्स टू गिव टाइम टू हरसेल्फ आल्सो? संभालने में अपना आप भी तो आ जाता है। नहीं, सेकंड नहीं, अब मैं आपको बताती हूं। I don't agree with that. मैं एक औरत होने सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव जो है वो बच्चे को दूध पिला के नहीं आता है, बच्चे को अलग है। कोमल, मैं आपको एक बात बताती हूँ। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, माशाल्लाह। खाना मेरे हाथ से बनता है, हर चीज मेरे हाथ में होती है। उनको वही मिलेगा जो मैं टेबल पे उनके सामने सर्व करूंगी, चाहे वो सारिम साहब है या वो मेरे बच्चे हैं। कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे। ये एक औरत, और मैं कोई स्पेशल औरत नहीं, आम सी औरत हूँ, ये एक औरत का दिल होता है। सारिम साहब खा लें, बच्चे खा लें, फिर उनकी प्लेट में जो बच जाएगा उस प्लेट को मैं साफ कर लूं। और मैं मुझ पे कोई अगर शायद कोई मुझ पर प्रेशर डाले ना कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हें ये करना है, तो शायद मैं इस तरह नहीं करूं। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, फ्री हैंड है। तो औरत को आप फ्री हैंड, हाँ, आप औरत को इज्जत देके तो देखिए, आप उसको फ्री हैंड देके तो देखिए, उसे घर की मलिका बनाकर तो देखिए। वो अपना सब कुछ आपको देगी, खुशी खुशी देगी, और आपसे वापस में कुछ मांगे भी। ये कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बिकम क्वीन देन ट्राई टू मेक योर हस्बैंड किंग। आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। मेरी बहुत कुछ ऐसी दोस्तें हैं जो कहती थी मुझसे कि oh, you polish shoes, oh, you iron shirt. And I was like, well, you know, if you love someone, you take care of that person. I love my dad, I love my mom. And that's what love is, right? There's no मजाक उड़ाते हैं ना कि पेट से दिल का रास्ता जाता है। आपको पता है ये जितने भी पहले की कहावतें थी, अब बाकायदा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि कोई भी शख्स, मैं सिर्फ शौहर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंसान अगर भूखा आएगा, जो उसको और खाना खिलाना अल्लाह की कमालात में से एक चीज है, उसकी सिफत में से एक सिफत है कि आप खाना खिलाएं। तो सोचिए जो भूखा घर आएगा, अगर आपने मोहब्बत से खाना उसके आगे पेश कर दिया, वो दिलो जान से आपका हो जाएगा। और अगर कोई बदनसीब है, क्योंकि मैं ऐसे भी मर्दों को जानती हूँ जो खाने की ट्रे को यूं उड़ाकर कहते हैं कि तुमने क्या पकाया है, तो उसके लिए फिर मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने, हम बहुत सारे रिश्तों को इसलिए नहीं निभाते कि उन रिश्तों में हम किसी से डरते हैं। हम बहुत सारे रिश्ते जिंदगी में इसलिए निभाते हैं क्योंकि हम अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, हम उन रिश्तों को लेकर चलना चाहते हैं। और एक चीज, एक मर्द को छोड़कर अगर 100 माशरे के मर्दों को भुगतना पड़े तो उससे कहीं बेहतर है कि आप उस एक मर्द को भुगत लीजिए, इससे पहले कि जिंदगी अजाब हो जाए। तो वही बात आ गई ना कि नेचर से दूर जाएंगे तो मुंह की खाएंगे। इट इज वेरी सिंपल। इस पूरे बहुत ही मजेदार एपिसोड का जूस मैं आप लोगों को एक जुमले में बना दूं, अगर आप औरत को थ्राइव करने देंगे तो औरत सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पैदा कर सकती है, बहुत अच्छी बीवी बन सकती है, अपने घर को बहुत अच्छी तरह संभाल सकती है, और बहुत ही प्यार से वो अपना फेमिनिन रोल अदा कर सकती है, इफ यू जस्ट लेट हर बी हू शी इज। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। थैंक यू सो मच कि आप दोनों तशरीफ लाए। इट इज सच अ शॉर्ट टाइम, हम लोगों से वोकेशनल ट्रेनिंग पे सही से बात ही नहीं हो पाई। वोकेशनल ट्रेनिंग लेकिन ट्रेनिंग सीख ले जल्दी से, सिलाई सीख ले, कढ़ाई सीख ले, खाना सीख ले, कंप्यूटर सीख ले, और साइकिल चलाना सीख ले, और मोटर बाइक सीख, सब कुछ सीख ले। औरत जितना ज्यादा अपने आप को बुर्दबार बना के अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगी, वैल्यूज में अपने आप को सबसे पीछे रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ पूरे दुनिया के लोगों से निमटना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन 4 महरम रिश्तों से हारने में मुझे हमेशा मजा आता है। वो जो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरा बेटा, इनसे मैं जानबूझ के भी हारूं तो मेरे दिल को खुशी होती है, और वो भी मुझे बदले में बहुत इज्जत देते हैं। ये मेरे माशरे की औरत और माशरे का मर्द है, इसी को वापस लाइए तो हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो चुका है गाइस। आई होप यू एंजॉय टुडेज शो। प्लीज ट्यून इन नेक्स्ट वीक सेम टाइम ऑन Saturday 7 PM. I love you. See you next time.
Hello and welcome to another rapid fire round with another superbly talented and my favorite personality, Gule Rana. Assalamu alaikum जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन हूँ मैं. Are you ready for your rapid fire round? I think so. आप पार्टी अटेंड करना चाहेंगे या पार्टी होस्ट बेहतर करना चाहेंगे? होस्ट. आप फिक्शन या नॉन फिक्शन में बिलीव करती हैं? दोनों चीजों पे नहीं करती. आपको किस जॉनरा ऑफ फिल्म्स ज्यादा पसंद है? Actually, I don't watch movies, seriously. पाकिस्तानी ड्रामा या बैरून मुल्क ड्रामा? Of course, Pakistani drama. What do you think? सैलेड और सैंडविच? Both. That's a good one. Photos or videos? Videos. सोशल मीडिया पे मैसेज करना या व्हाट्सएप पे मैसेज करना? दोनों ही नहीं पसंद, मैं हूँ ही नहीं. सीरियसली, मजाक के अलावा मैं तो सुकून की जिंदगी, सुकून की जिंदगी आपकी, सुकून की. शॉपिंग इन स्टोर या शॉपिंग ऑनलाइन? No shopping, just one day within 3 months and just one shop, that is all. अच्छा, आपको सरप्राइजेस पसंद है या आप प्लान के मुताबिक चलना चाहती हैं? Sometimes surprises, sometimes plans. किताबें या मूवीज? किताब. कैश और क्रेडिट? Credit. क्रेडिट. Credit in the sense, not credit. I like my, I like to pay with my debit card. ओके. कैश जो है वही खर्च करो. जो है वही खर्च करना है, ऐसा नहीं करना कि जो नहीं है वो खर्च करना है. अच्छा, आपका इंस्पिरेशन क्या है? मेरा इंस्पिरेशन, अभी शायद मैं बात कर रही थी कि कुदरत से जुड़ के रहें, जिंदगी आपको बहुत कुछ देगी. एक्सीलेंट. अगर आपको कोई होप है इस दुनिया से तो क्या है? इस दुनिया से आई थिंक, अगर सिर्फ दुनिया से हो, ये क्वेश्चन है या आई कैन से व्हाटएवर? अगर सिर्फ दुनिया ही की बात होती तो कभी भी रसूल खुदा की पसंदीदा दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाब. मेरा ख्याल है दोनों से उम्मीद है, दोनों ही बेहतरीन होने चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात की. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग पार्ट इन द रैपिड फायर राउंड. इन 1 minute you know so much about Gule Rana Appa. Stay tuned and click to the next one so that you know more about the next celebrity. वक्त आ गया है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का, और आज का क्वेश्चन मैं चूज कर रही हूँ अमसा फ्रॉम गुजरावाला, और वो पूछती हैं कि भाई दिसंबर 2021 अब खत्म होने को आया है, 2022 शुरू हो रहा है, तो इस साल कौन से कलर्स हैं जो फैशनेबल हैं और ट्रेंड कर रहे हैं? अमसा, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. First quarter of 2022, यानी the spring season, the colors that are trending, that are fashionable, are very very unique. हमारा जो light purple है यानी lilac या lavender, वो बहुत ट्रेंड कर रहा है. हमारे जो blues हैं यानी जो powder blues हैं, sky blues हैं, वो बहुत ट्रेंड कर रहा है. सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये दो कलर्स बहुत ट्रेंड करेंगे इन जनवरी, फरवरी, मार्च. वो है द कलर स्कारलेट, जो कि रेड से काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन उसमें थोड़ा ब्राइट ऑरेंज होता है, एंड कैमल, जो कि बेज से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होता है लेकिन एग्जैक्टली ब्राउन नहीं होता है. ये 4 कलर्स जो हैं ये टॉप ट्रेंड्स हैं, एंड आप अपने विंटर में यही कलर्स यूज़ कीजिएगा फॉर योर वार्डरोब. यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. रुखसार फ्रॉम पिंडी का. रुखसार पूछ रही हैं कि आजकल आईब्रोज का कौन सा शेप जो है वो सबसे ज्यादा फैशन में है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज आईब्रोज पहले बहुत पतली थी, फिर बहुत बुशी आईब्रोज आ गई. आजकल शॉर्ट आईब्रोज का फैशन है, यानी अगर आपका जरा यहाँ से इस कॉर्नर से बहुत लंबी आईब्रो है तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, और इस एंगल से यानी अपना आई का आखिर वाला पार्ट और नाक का आखिर वाला पार्ट से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो आपकी आईब्रो जो है वो वहाँ ख़त्म होनी चाहिए और एक हाई आर्च बनना चाहिए. एंड दैट my friends is what is trending in eyebrows. You can use an eye pencil and you can even use an eyebrow mascara
विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट मस्कारा, ताकि आपके बाल जो है वो थोड़े ऊपर आए और थोड़ा एंगल आए, ताकि आपकी आईब्रोज और शार्प लगें और थोड़ी और बुशी लगें. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रेंडिंग in the near future. Hope that answered your question.